तो आज के चर्चा में आप इस 31वें श्लोक में आपने सुना कि वो दौजी स्मरण कर रहे हैं भगवान की लीलाओं का। जैसा कि इसमें बताया गया है, कालिया नाग जो यमुना जी में शरण लिया था, वास्तविकता में ये कालिया और भगवान के वाहन गरुड़ जी में अनबन हो गई थोड़ी किसी बात के लिए। रमणक द्वीप से गरुड़ जी ने इसको भगाया, मार मार के ये भागते हुए आकर यमुना जी में शरण लिया। यमुना जी में क्यों शरण लिया? पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जाता तो इसको गरुड़ जी से नहीं कोई बचा सकता था। वहां यमुना जी के अंदर सौभरी ऋषि जो है वो जल के अंदर तपस्या कर रहे थे, और गरुड़ जी जब वहां पहुंचे तो गरुड़ जी को उन्होंने कहा यहाँ कभी भूल करके भी नहीं आना, नहीं तो हम दोनों श्राप दे देंगे। इसलिए वो सुरक्षित जगह पा करके कालिया वहां रहने लगा। किंतु क्योंकि वो विषैला नाग था और उसके विष से यमुना जल जो है वो विषाक्त तो हो गया। भगवान ने क्या किया, देखा कि एक तो इसे अपने विष का गर्व है, अहंकार है इसे कि बहुत विषैला है ये, इसलिए उसके अंदर से विष निकालना था उन्हें और यमुना जल को पीने योग्य बनाना था। इसलिए उन्होंने खेल खेल में अपनी गेंद को फेंक दिया उधर और यमुना जी में छलांग लगा दी। कालिया के मान का मर्दन किया उन्होंने, उसके फनों पर नाच नाच करके उसके अंदर का जो सारा विष था उसको बाहर निकाल दिया। अपने चरणों की ठोकर मार मार करके सारा विष निकाल दिया, शुद्ध हो गया वो। यह उसकी पत्नियों ने भगवान की बड़ी अच्छी स्तुति की, प्रार्थना की, भगवान से कहा आपने बहुत बड़ी कृपा की इनके ऊपर, इनका अहंकार जो था उसे चूर कर दिया आपने, किंतु हमारा अहिवात बना रहे, हाँ, इसलिए इसको क्षमा कर दे। तो भगवान ने उसे कहा कि तुम एक काम करो, अब इस यमुना जी को छोड़ दो और चले जाओ अपने स्थान पर। तो कहा नहीं नहीं, मुझे गरुड़ जी छोड़ेंगे नहीं। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे फण के ऊपर मेरे चरणों का निशान है, गरुड़ जी इस निशान को देख करके तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं, निर्भय होकर के तुम अपने द्वीप जाओ, रमण द्वीप वही रहो। और कालिया जो है वो यमुना जी को छोड़ करके वहां से रमणक द्वीप चला गया। यहाँ आप देख रहे हैं दूसरे श्लोक में बता रहे हैं भगवान किसी का भी गर्व जो है वो रहने नहीं दिए। गर्व किसी का भी हो, भगवान उसको चकनाचूर कर देते, उनको समय नहीं लगता। इंद्र को भी गर्व हो गया। दरअसल इस भौतिक जगत में भी अगर किसी की प्रशंसा ज्यादा होने लगे तो उसे अहंकार हो जाता है। अहंकार हो जाता है कि उसके प्रशंसक बहुत हैं। ऐसे ही इस भौतिक जगत के देवी देवता जो है, मनुष्य जो है, जब उनकी ज्यादा स्तुति करने लगते, ज्यादा उनकी पूजा अर्चना करने लगते हैं, ज्यादा उनकी प्रशंसा करने लगते हैं, तो उनके अंदर भी अहंकार उत्पन्न हो जाता है। और भगवान अहंकार को जीव के अंदर रहने में, खास करके अपने भक्तों के अंदर तो विशेष कर, तो देवता और देवी ये सब भगवान के प्रतिनिधि हैं और इस ब्रह्मांड का संचालन करने के लिए इनको एक एक डिपार्टमेंट दिया गया है, एक विभाग दिया गया है और उसी के अनुसार वो भगवान के निर्देशानुसार कार्य करते हैं। किंतु फिर भी कभी कभी ये भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर भी कोई परम सत्ता है। तो भगवान उनको इस बात का अनुभव कराने के लिए, स्मरण कराने के लिए
कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं ताकि उनको यह स्मरण हो जाए कि वही सर्वोपरि नहीं है, उनके ऊपर भी कोई है। यहाँ पर बता रहे हैं, कहते हैं कि भगवान कृष्ण महाराज नंद की ऐश्वर्यशाली आर्थिक शक्ति का उपयोग गौओं की पूजा के लिए कराना चाहते थे और स्वर्ग के राजा इंद्र को भी पाठ पढ़ाना चाहते थे। अतः उन्होंने अपने पिता को सलाह दी थी कि वह विद्वान ब्राह्मणों की सहायता से गो अर्थात जराग्रह तथा गौओं की पूजा कराए। प्रतिवर्ष नंद महाराज जो यज्ञ करते थे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, भगवान इसमें सहमत नहीं थे। भगवान नहीं चाहते थे इस भौतिक जगत में भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि किसी देवता की ही शरण ली जाए, किसी देवता के लिए ही यज्ञ किया जाए, उसे प्रसन्न करने के लिए भगवान नहीं चाहते। महाराज नंद वैश्य थे और वैश्य के कर्म के विषय में भगवत गीता में बताया गया है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव, खेती और गोरक्षण ये वैश्य का कर्म है। तो यद्यपि महाराज नंद के पास किसी प्रकार की कमी नहीं थी, लाखों गायें थी उनके पास और बहुत बड़ा भूभाग भी उनके पास था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, प्रचुर मात्रा में उनके पास धन था, तो भगवान चाहते थे कि उस धन का उपयोग जो है वो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि जहां से गौओं को भोजन मिलता है, जहां से गौओं को संरक्षण मिलता है, उसकी पूजा करके किया जाए, उसका उपयोग वहां किया जाए। इसलिए नंद महाराज को उन्होंने परामर्श दिया कि आप ब्राह्मणों की सहायता से, अरे गरे ब्राह्मण नहीं, विद्वान ब्राह्मण जिन्हें वैदिक शास्त्रों का अच्छा ज्ञान है, वैदिक मंत्रों का शुद्ध शुद्ध उच्चारण कर सके, ऐसे ब्राह्मणों की सहायता से उन्होंने नंद महाराज को सलाह दिया कि आप गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें। इस प्रकार बहुत सारे लोगों ने विरोध किया कि नहीं, प्रतिवर्ष तो हम इंद्र की पूजा करते आए हैं और इस प्रकार अगर हम करते हैं तो इंद्र नाराज हो जाएंगे, और इंद्र नाराज हो जाएंगे तो चूंकि वो शक्तिशाली देवता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ये भय था। वास्तविकता में देखा जाए तो कोई शक्ति संपन्न व्यक्ति इस भौतिक जगत में अगर उसकी प्रशंसा कम कर दी जाए या बंद कर दी जाए तो निश्चय ही उसके अंदर क्रोध आता। आप किसी को रोज प्रणाम कर रहे हो, रोज प्रणाम कर रहे हो, और एक दिन उसे प्रणाम ना करो उसको देख करके, तो उसके अंदर क्रोध की भावना आ जाए। रोज प्रणाम करता है, आज मुझे प्रणाम नहीं, अक्सर देखा जाता है कि नहीं। आप मंदिरों में जाइए, देखिए सीनियर डिवोटीज बहुत ऐसे हैं जिनको जूनियर डिवोटीज हमेशा प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, और उनको अपेक्षा रहती है कि भक्त सामने आ रहा है तो जरूर प्रणाम करें, दंडवत। अगर बाय द वे किसी कारण से वो नहीं किया तो उस चीज को वो सीरियस ले लेते, उसने हमको दंडवत नहीं किया, प्रणाम। इस भौतिक जगत का प्रभाव है, उसका दोष नहीं है, इस माया का दोष है। माया के प्रभाव में हमारे अंदर ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो जाती है कि जो हमें क्रोध में परिवर्तित करती है कि। इसी प्रकार इंद्र को भी गोप लोगों को मालूम था कि इंद्र की पूजा अगर हम बंद करेंगे तो निश्चित रूप से इंद्र को क्रोध होगा। हर साल तो करते थे, हर प्रति वर्ष करते थे, इस वर्ष नहीं कर रहे हैं, अच्छा ठीक है मैं इनको बजा चकाता हूँ, दिखाता हूं मैं अपनी शक्ति। तो भगवान के परामर्श पर नंद महाराज अच्छे योग्य ब्राह्मणों को बुलाए और सारी सामग्री जो इंद्र की सेवा के लिए
मंगाई गई थी, उसका उपयोग उन्होंने गिरिराज गोवर्धन की पूजा के लिए करवा दिया। बहुत सुंदर ढंग से गिरिराज जी की पूजा हुई, किंतु पूजा संपन्न होने के ठीक बाद इंद्र ने अपना दिखा दिया, अपनी ताकत, नाराज हुआ और काल मेघ को बुलाया और कहा जाओ ब्रजमंडल को अपनी जल से बहा दो। और उनकी आज्ञा पा करके ये जो बादल हैं, प्रलयंकर बादल, जो प्रलयकारी बादल जो है, ये आकर के ब्रजमंडल के ऊपर ऐसी घनघोर वर्षा करते हैं, ऐसी घनघोर वर्षा करते हैं कि जिसकी किसी को कल्पना नहीं थी। भगवान ने देखा इंद्र की पूजा बंद करने से इंद्र कुपित हो गया है, इसलिए सारे गोपवासियों को, सारे मंडल के निवासियों को भगवान ने कहा अपने अपने कीमती वस्तुओं को लेकर के आप आ जाओ गिरिराज के नीचे। और देखते देखते उन्होंने गिरिराज जी को उठा लिया, अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नख के ऊपर उठा लिया, और इस प्रकार सबको उन्होंने आश्रय दिया गिरिराज जी के नीचे। आप कल्पना कर सकते हैं, भगवान जिसको मारे उसको कोई नहीं बचा सकता है, और भगवान जिसकी रक्षा करे उसे कोई नहीं मार सकता। राखे कृष्ण मारे कौन और मारे कृष्ण राखे कौन। तो पूरे ब्रजवासियों की रक्षा इस समय भगवान स्वयं कर रहे हैं। इंद्र की सारी शक्ति जो है विफल हो गई, और भगवान ने सारे ब्रजवासियों को आश्रय दिया। 7 दिन तक गिरिराज जी को उन्होंने उठा करके रखा, और सारे ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे स्वस्थ थे, सुरक्षित थे, किसी प्रकार का उनके अंदर भय नहीं था, क्योंकि भगवान के आश्रय में थे। भगवान का आश्रय लेने वाला सबसे पहली बात तो यह है कि उसे निर्भय हो जाना चाहिए। क्या? निर्भय हो जाना चाहिए। निर्भयता का वरदान भगवान देते, जो भगवान की शरण में आता है सबसे पहले उसे निर्भय बना देते, किसी का भय नहीं रह जाता, है ना। भगवान ने भगवत गीता के 18वें अध्याय में क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तुम्हें सब पापों से, सारे भय से, सारे कष्टों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। हाँ, शोक मत करो। किंतु पामर जीव क्या करता है? उसे भगवान की बातों में विश्वास नहीं होता है कि नहीं? भगवान नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं धराधाम पर प्रकट होकर के, किस लिए? अपने ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं, लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि वो पहचाने भगवान कौन है कि? जैसा कि आप पहले अध्ययन कर चुके। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रार व्याकुलम लोके नृदयंती युगे युगे। इंद्र के शत्रुओं के भय से बचाने के लिए भगवान युग युग में अवतार ग्रहण करते। इंद्रार व्याकुलम लोके नृदयंती युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में भगवान अवतरित होते हैं, और अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं, और उत्तम लीलाओं का यहाँ पर वो प्रदर्शन करते हैं। क्यों अवतरित होते हैं? भक्तों को आनंद देने के लिए। असुरों का विनाश करना मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। असुरों का विनाश तो वो जैसे तैसे कर सकते हैं, है कि नहीं? उनकी अचिंत्य शक्तियां हैं, किसी भी शक्ति को उनके पीछे लगा करके उनका विनाश कर सकते हैं, किंतु उनका मुख्य उद्देश्य भौतिक जगत में अवतरित होने का भक्तों के साथ आनंद, बड़ा आनंद आता है, भक्तों के साथ आनंद।
प्रभुपाद महाराज यहाँ पर कहते हैं, चूंकि भगवान सबों के शिक्षक हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, सबके शिक्षक भगवान। भगवद गीता में पहले अध्याय में अर्जुन जो है वो अपनी विद्वता का प्रदर्शन किया, अपने पांडित्य का प्रदर्शन किया, ऐसे प्रवचन किया भगवान के समक्ष जैसे वो परम विद्वान है, प्रकांड विद्वान है, परम पंडित है। भगवान अभी कुछ नहीं बोले, किंतु दूसरे अध्याय में जैसे ही उसने कहा कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मो सम्मूढ़ देता यश्रेयस्यान्विषितं ब्रूहितं शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे केशव, हे कृष्ण, मैं कृपणता के दोष से भ्रमित हो गया हूँ, मुझे ये पता नहीं चल रहा है मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं भ्रमित हूँ। इसलिए मैं आपके शरण में आ रहा हूँ, आपकी शरण ले रहा हूँ, आपका शरणागत शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार कर रहा हूँ, आप मेरे गुरु बनो और मुझे शिक्षा दो। क्या अब मुझे आप शिक्षा दो, क्या उचित है मेरे लिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता का उपदेश देना शुरू किया। जब तक वो शिष्यत्व स्वीकार नहीं किया तब तक भगवान उसके गुरु नहीं बने। तो भगवान जगत के गुरु है, सबके गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो भगवान जिसके शिक्षक हो, कितना भाग्यशाली होगा जो इसका अनुभव करे कि हमारे तो शिक्षक भगवान है। जिसकी श्वास से चारों वेद निकले हैं वो भगवान सबके शिक्षक। तो भगवान के परामर्श को सबको नंद महाराज की तरह स्वीकार करना चाहिए और भगवान की शरण लेना चाहिए। उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को भी शिक्षा दी, नंद महाराज को भी शिक्षा दिया उन्होंने, भगवान ने परामर्श दे करके, जो आप करते आए हो ना वो उचित नहीं है, उसको तो हमने आदेश दिया है, उसको तो करना ही है, जल वृष्टि करना ही है उसे, वो मंत्रालय ही हमने उसे सौंपा है, तो वो अपना कारोबार संभालेगा ही। ये जरूरी नहीं है कि आप भौतिक लाभ के लिए उसको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें, कोई जरूरत नहीं। अक्सर देखा जाता है इस भौतिक जगत में हम देवी देवताओं की शरण में क्यों जाते, उसका उद्देश्य भौतिक लाभ ही है और कुछ नहीं। क्यों? उनकी मानव देह प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य जो है वो भगवत प्राप्ति है, भौतिक लाभ की प्राप्ति नहीं है, भगवत प्राप्ति। आवागमन के चक्र से अपने आप को मुक्त कराना, भगवत धाम वापस जाना, मानव शरीर प्राप्त करने का एकमात्र यही उद्देश्य है। इसलिए हमारे सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए होने चाहिए। यद करो यदस्रास यज्ञ हो सदास यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु मदर्पणम, सब कुछ मुझे अर्पित करो, भगवान इस तरह से आदेश देते हैं। किंतु हम पामर जीव इस भौतिक जगत में भौतिक लाभ के लिए भिन्न भिन्न देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, अपनी अपनी आकांक्षाएं, अपनी अपनी मनोकामनाएं उनके सामने व्यक्त करते हैं, छोटी सी भेंट दे करके, है कि नहीं। मंदिरों में जाते हैं, एक अगरबत्ती अर्पित करते हैं तो करोड़ों की संपत्ति देवी देवता मांग लेते हैं, है कि। इस ब्रह्मांड में आप जानते हैं सब कुछ नश्वर है, ये भौतिक जगत नश्वर है। इस भौतिक जगत में आए हुए सारे शरीर जो है वो नाशवान है, जीव सनातन है। तो ये देवी देवता जिन्हें विभाग दिया गया है, ब्रह्मा जी ने इनको कार्य सौंप दिया कि मनुष्य यज्ञ करके आपको प्रसन्न करेंगे और आप मनुष्यों की वांछित वस्तु को देख करके उन्हें प्रसन्न करेंगे। ये तो ब्रह्मा जी ने लगा दिया।
एक दूसरे की सेवा में एक दूसरे को हम कैसे तुष्ट कर सकते है कि नहीं। एक्चुअली देखा जाए क्या सभी सेवक है, कोई मालिक नहीं है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम नित्य दास है किसके, भगवान कृष्ण के। और ये सारे देवी देवता भी भगवान के नित्य दास है। तो एक सेवक की सेवा करे, बल्कि सारे सेवकों को मिलकर के भगवान की सेवा करनी चाहिए। इसी में कल्याण है, सबका कल्याण है। तो ये भौतिक जगत में देवी देवता जो भी वस्तु देंगे वो सारी वस्तुएं नाशवान होंगी, नित्य नहीं होंगी। क्योंकि यह कोई भी वस्तु जो है वो नित्य है ही नहीं। तो देंगे तो इसी भौतिक जगत से ही उठा करके देंगे, और इस भौतिक जगत में हर वस्तु नाशवान है। तो नाशवान वस्तु को पा करके हम कौन सा आनंद ले सकते हैं? हाँ, उन वस्तुओं से जो आनंद मिलेगा वो अभी क्षणिक होगा, वो भी नाशवान ही होगा। तो क्यों ना हम भगवान की सेवा में लगे, भगवान के चरणों का आश्रय लें, भगवान को प्रसन्न करने के कार्य करें, और भगवान के सानिध्य में रह करके हम दिव्य आनंद का अनुभव करें। मूलतः हमें उसका अधिकार है, अधिकार प्राप्त है। सर्वाधिकार सुरक्षित है। आप भगवान के हैं, भगवान आपके हैं। भगवान की सेवा करके भगवान के उस आनंद में आप शरीक हो सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। भगवान को आनंद दे करके आप आनंद का अनुभव कर सकते हैं। किंतु हम भ्रमित होकर के माया के प्रभाव में करके देवी देवताओं की उपासना में पूजा में लगे रहते हैं, जबकि भगवान कह रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं। क्यों जाते हैं? हमारे अंदर जो विविध प्रकार की कामनाएं वही हमको खींच करके ले जाती है देवी देवता। माया अपहृत ज्ञान, माया ने हमारे ज्ञान को अपहरण कर लिया, इसलिए हम देवी देवता कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कामनाओं ने हमारे ज्ञान को हर लिया है। कामनाएं भिन्न भिन्न प्रकार की जो इच्छाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती है, उन्होंने हमारे ज्ञान को हर लिया है। इसलिए हम भिन्न भिन्न देवताओं की शरण में जाकर के भिन्न भिन्न वस्तुओं की याचना करते हैं, जबकि वो सारी वस्तुएं नाशवान है और क्षण भर के लिए ही हमको तो सुख दे सकती है। इसलिए हमें इन देवी देवताओं की उपासना न करके भगवान की सेवा में लगना चाहिए। यही हमारा परम उद्देश्य है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की